नमस्कार। देखिए, अभी जो है एग्ज़ाम का समय है और ठंड का भी समय है, तो इसमें जो है नींद आने की बहुत बड़ी एक समस्या है। ये सारे विद्यार्थियों में जो है नींद की बहुत बड़ी समस्या है, कॉमन समस्या है। लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके कारण होता क्या है, तो लोग रोज़ रूटीन बनाते हैं, विद्यार्थी रोज़ सुबह उठ करके या रूटीन बनाते हैं कि सुबह उठना है और वो सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो उनका सारा दिन का रूटीन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर उठते भी हैं, अगर उठ भी जाते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगता है। नींद आने के कारण क्या होती है, सारे के सारे दिन का रूटीन खराब हुआ, फिर सोचते हैं कि हम अगले दिन से तैयार शुरू करेंगे। तो ये नींद आने का जो समस्या है, सारा रूटीन को क्या कर देता है, खराब कर देता है और अंततः रिजल्ट को खराब कर देता है। तो ये नींद आने का क्या समस्या है, इसको हम क्या करते हैं, आप लोगों को 5 मिनट आप दीजिए, ये आपका जड़ से ये समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नींद आने का जो समस्या है, जड़ से अभी 5 मिनट में जो है हम आपको समझाते हैं, इससे खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, आप सबसे नींद का कारण समझना पड़ेगा। नींद जब कैसे आता है, जब दिमाग हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, दिमाग हमारा, ब्रेन हमारा सुषुप्त अवस्था में होता है, तब आपको नींद की समस्या बनती है। दिमाग अगर फुल्ली एक्टिव है, पूरे जगा हुआ है, तो आपको नींद नहीं आएगा। जब दिमाग सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, तब जाकर के आपको नींद आती है। जैसे ये हमारा दिमाग है, ये ब्रेन है, माइंड के अंदर में आपका ये ब्रेन है, इस तरह से होता है। ब्रेन का आपने तस्वीर देखा होगा, तो इस तरह से इसके अंदर में ऐसे ऐसे नसों बिखरे रहते हैं, नस जो है इस तरह से बिखरा रहता है। तो इसका वजन जो है आपके शरीर में मात्र 2% होता है। पूरे शरीर के वजन का मात्र 2% जो होता है ब्रेन का वजन होता है। लेकिन इसको एनर्जी कितना चाहिए, तो आपके ब्रेन का 20%, आपके ब्रेन को 20% एनर्जी चाहिए, यानी 20%। पूरे शरीर का 20% खाना यही लेता है, एनर्जी यही लेता है। जो आप खा रहे हैं उससे जो एनर्जी बन रहा है, 20% यही लेता है। तो आप समझिए इसको एनर्जी की कितनी ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है। तो आपको जो है इसको प्रॉपर चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। तो जब आप सो करके उठते हैं सुबह सुबह, तो आप लोगों में यह है कि सीधे सो करके उठें और क्या किए, मुंह हाथ धोए और जो है पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। तो पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, तो इससे में क्या है कि दिमाग सो करके उठा है, वो पूरी तरह से अभी जगा नहीं है, वो सुषुप्त अवस्था में है। पूरे शरीर के जो ऑर्गन है, जो आपका इंटेस्टाइन है, ये सब है, अंदर जो नीचे में आंत उत है, सारा का सारा प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर चुका है, सब सुषुप्त अवस्था में है। पूरे ऑर्गन्स क्या है, सुषुप्त अवस्था में। आपका पेट भी सुषुप्त अवस्था में है। और सीधे उठ करके आप पढ़ने के लिए अगर बैठ गए, तो क्या होगा, वो फिर कुछ देर के बाद वो हावी हो जाएगा और आपको नींद लगाने लगेगा। तो आपको करना क्या है कि इस माइंड को जगाना है, एक्टिव करना है, माइंड को एक्टिव करना है। तो कैसे करना है, तो सुबह उठते ही आप क्या करिए, पढ़ने के लिए नहीं बैठिए। सुबह उठते ही आपको पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, गुनगुना पानी करना है, गर्म पानी करना है, और पहले गर्म पानी पीना है, भरपेट गर्म पानी पीना है। इसके बाद अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो अच्छी बात है, पीना चाहिए। अभी के टाइम में क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि चाय का नेगेटिव इफेक्ट है, थोड़ा सा नकारात्मक होगा, लेकिन आपको क्या करेगा, आपके रूटीन को सुबह में क्या कर देगा, ठीक कर देगा। चाय से होता क्या है, एक होता है चाय में ग्लूकोज होता है। आप सुने हैं कि चीनी होता है, तो चीनी में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या करता है, सबसे फास्ट जो है हमको एनर्जी देने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है, सबसे फास्ट, जैसे कहता है ना, अगर किसी को कमजोरी लगा तो ग्लूकोज चढ़ाओ उसको, तो ग्लूकोज फास्ट एनर्जी देने का काम करता है। तो ये चाय आप पीते ही क्या होगा, आपके दिमाग को एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपके दिमाग को जैसे ही तुरंत एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये जग जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, और अगर गर्म पानी लिए, तो आपका पेट उठ सारा का सारा जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे गर्म चीज़ कोई शरीर के अंदर में जाएगा, तो आपका सारा का सारा इंटेस्टाइन, आंत, पेट, लीवर, वो सब का सब एक्टिव हो जाएगा। तो आपका सारा का सारा शरीर क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब आपको क्या हो जाएगा, ब्रेन को तुरंत एनर्जी मिलने लगेगा। चाय में चीनी है, दूध है, उससे एनर्जी मिलने लगा, और एनर्जी जैसे मिलने लगा तो ये सही से काम करने लगा। तो आप क्या करिए, या तो आप गर्म पानी के बाद चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, चीनी शुगर लेना चाहिए, या नहीं तो आप क्या करिए, पानी में शहद डाल लीजिए। पानी में, गर्म पानी में ही ज़्यादा मात्रा में शहद डाल दीजिए। शहद भी ग्लूकोज का सबसे अच्छा सोर्स है, वो भी दिमाग को एनर्जी देगा, क्योंकि उसको 20% एनर्जी चाहिए दिमाग का। उसको एनर्जी जब तक मिलेगा तब तक वो काम करेगा। जैसे ही आपको इसको एनर्जी लगना बंद होगा, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करिए, या तो इसमें शहद डाल के पीजिए, या नहीं, अगर आप चाय और भी नहीं पीते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, गुड़ जो होता है, अभी के ठंड में आपको गुड़ भी ज़्यादा अच्छा होगा, वो डाल करके, लेकिन आप इसको ग्लूकोज का सोर्स दीजिए, दिमाग को ग्लूकोज दीजिए, तब जाकर के आपका दिमाग क्या होगा, एक्टिव होगा, और आपको नींद की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सीधे उठ करके टेबल कुर्सी पे या कहीं पर भी पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। आपको पहले चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी ये सब ले करके पूरे शरीर को पहले एक्टिव करिए, दिमाग को एक्टिव करिए, और तब जा करके इसको करके देखिए आपका क्या हो जाएगा, सुबह में नींद आने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी।
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि नींद भगाने के लिए अलग अलग तरह की क्रिया करते हैं, लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करते हैं। यूट्यूब पर भी या अदर टीचरों के द्वारा इस सब सामान्य चीज़ों को नहीं बताया जाता है, इस तरह से नहीं बताया जाता है कि आपको कैसे आखिर करना है। ज़्यादातर जगहों पर कहा जाता है कि चाय में एक निगेटिव इफेक्ट है, थोड़ा बहुत है, लोग चाय तो पीते ही हैं, तो थोड़ा बहुत है, उससे क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत होने से भी क्या होगा, आपका रूटीन फ्लो में आ जाएगा। सब चाय पीते हैं तो आप अपने फायदे के लिए पीजिए, आपका सुबह का क्या होगा, रूटीन सही हो जाएगा। ये करने से आपका क्या होगा, अभी आने वाले समय में आपको एग्जाम है, 1-1.5 महीना में एग्जाम देना है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के रूटीन 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन करके देखना है। आपका क्या हो जाएगा, सुबह का रूटीन ठीक हुआ तो पूरे दिन भर का रूटीन आपका क्या चलेगा, ठीक से चलेगा, और रिवीजन ठीक से होगा, मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। जब ये रिवीजन ठीक से होगा तो अपने आप रिजल्ट आपका सही आएगा। तो यही हमको आप लोगों को कहना था कि सीधे आप जो है बेड से उठ करके पढ़ने के लिए नहीं बैठिए, बीच में इस तरह का काम करिए, दिमाग को एनर्जी देने का काम करिए, इसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए, दिमाग सही से काम करेगा। तो ऐसे ही आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जब हमको ऐसा टिप्स, ऐसा कुछ पढ़ाई का तो आ ही रहा है, लेक्चर आपका क्रैश कोर्स चल ही रहा है, और अगर इस तरह की कुछ समस्या आती है तो हम उस समस्या का निदान समय समय पर करते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आप सब तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हम आपके लिए वीडियोज इस तरह से लाते रहेंगे। धन्यवाद।